आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई महीने का तीसरा हफ्ता कैसा जाने वाला है, यानी 21 से लेकर 27 जुलाई तक की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में जो ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर बनी हुई है, यह आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, भविष्य फल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 21 से लेकर 27 जुलाई की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं 29 मार्च 2025 से ही आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव शुरू हुआ है। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम मिल रहा है। शनि कर्म और लाभ भाव के स्वामी होकर आपके व्यय भाव में मौजूद हैं। अतः मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी आमदनी के मामलों में कमी। शनि की तीसरी दृष्टि परिवार भाव पर जा रही है, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में पारिवारिक विसंगतियां लगातार बनी हुई है। शनिदेव का संबंध कर्ज भाव से बना हुआ है, तो लगातार कर्जों का सामना मेष राशि वाले जातकों को करना पड़ रहा है। वहीं इस समयावधि में कुंडली के 12वें घर का संबंध आपके वैवाहिक जीवन से है। अतः मेष राशि वाले जातकों के जीवन में नज़दीकी रिश्तों के मामले में भी कहीं न कहीं आपको समस्या बनी हुई है। अब बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 21 तारीख से लेकर 27 के बीच में जो अवस्था है वो आपके जीवन में क्या मुख्य परिणाम देगी। तो दोस्तों, सूर्यदेव बुध के साथ आपकी राशि के केंद्र में ही यानी आपके चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं और बुध यहाँ पर वक्री अवस्था में रहेंगे, तो प्रभावशाली बुधादित्य योग भी बना रहेगा और बुध आपके पंचम घर का भी परिणाम देंगे। इस 7 दिनों की समयावधि में गुरु पराक्रम घर में रहने वाले हैं, राहु लाभ भाव में, शनिदेव व्यय भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, शुक्रदेव 26 तारीख तक आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ प्रभावी रहेंगे। ऐसे में चंद्रदेव की अवस्था तो काफ़ी जल्दी 2.5 दिनों में चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं, तो 21 तारीख को चंद्रमा उच्च राशिगत होकर आपके द्वितीय भाव में प्रभावी रहेंगे। वही राशि के अधिपति केतु के साथ मंगल आपके पंचम भाव में प्रभावी अवस्था में इस पूरे हफ्ते में यहाँ पर ही यानी सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहेगी। अब बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में जीवन के किन आयामों में समय आपके लिए शुभता देने वाला है और किन आयामों में आपको विशेष सावधानी बरतना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र की अगर बात की जाए, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि वक्री अवस्था में हो चुके हैं, तो आपके 11th हाउस का यानी लाभ भाव का परिणाम देंगे। वर्तमान समय में कर्म भाव में सूर्य बुध का दृष्टि संबंध भी बना हुआ रहेगा। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर
सही दिशा निर्देश के साथ कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी बनने वाली है। करियर के मामले में दबाव तो आपके जीवन में जरूर रहेगा, लेकिन कर्म क्षेत्र के मामले में आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। इस हफ्ते की समयावधि में जो सूर्य बुध का संबंध कर्म भाव से लगातार बना हुआ है, इसकी वजह से जो लोग इस समयावधि में मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स या इस समयावधि में जो लोग टीचर, पत्रकार, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, या यदि आप इस समयावधि में सरकारी, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उसमें मेष राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस समयावधि में राहु देव का संबंध आपके 11th हाउस से बना हुआ है, अतः मेष राशि के जो जातक विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं उन जातकों के लिए भी यह समय बेहतर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, वर्क प्लेस पर आपको अपनी नौकरी का बदलाव नहीं करना चाहिए। वर्क प्लेस पर छोटी मोटी बातों को लेकर अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ और सहकर्मियों के साथ अपने संबंध को खराब करने से भी आपको बचना है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के 11वें भाव से गेन के बारे में यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार करते हैं। अतः लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में लगातार गोचर कर रहे थे, लेकिन 13 तारीख से ये वक्री होकर शनिदेव आपके लाभ भाव का भी रिजल्ट आपको देंगे। अतः मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले 21 से लेकर 26 जुलाई के बीच में धन का अच्छा खासा योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समयावधि में शुक्रदेव की अनुकूलता स्वराशिस्त होकर आपके धन स्थान में बनी हुई रहने वाली है। ऐसे में यदि आप इस समयावधि में कोई नवीन आमदनी के मार्ग की तलाश कर रहे हैं, उसमें मेष राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलेगी। शनि वक्री अवस्था में लाभ भाव का परिणाम देंगे, तो यदि आप जीवन में किसी भी मामलों में धन प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं तो आपके जीवन में आमदनी की बढ़ोतरी की संभावना भी रहने वाली है। अब देखिए, लाभ भाव के स्वामी शनि व्यय भाव में जरूर प्रभावी हैं, तो ऐसे में दो खास बातों का ध्यान आपको ये रखकर चलना है कि इस समयावधि में यदि आप जीवन में शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी में धन का निवेश करना चाहते हैं, इन सभी मामलों में धन का निवेश ना करें। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों के अंदर इस समयावधि में किसी भी क्षेत्र में यदि आपको अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में धन का निवेश ना करें। खास तौर से कोई भी ऐसी वस्तु यदि आप ले रहे हैं जो कोई दूसरा व्यक्ति यूज किया हुआ है, अगर आप उस व्यक्ति को परिचित कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को आप लेने से बचें। कोई सेकंड हैंड वाहन है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको कम रेट में मिल रही है, उसको काफ़ी सोच समझकर लेना चाहिए। इस समयावधि में बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या सावधानी रखनी है। 21 से लेकर 26 तारीख के बीच में शुक्रदेव की द्वितीय भाव में जो मौजूदगी बनी हुई है, इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से चल रहा पारिवारिक दबाव इस समयावधि में कम होता हुआ नजर आएगा। वर्तमान में सूर्य देव का संबंध 4थे भाव से लगातार बना हुआ है बुध के साथ, तो कुछ मामलों में लेकर पारिवारिक दबाव आप जीवन में ज़्यादा महसूस करते हुए भी नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को घर परिवार में पुराने समय से चल रही किसी प्रकार की दुविधा या यदि नेगेटिविटी आपके परिवार में है, उससे निकलने के अवसर आपको मिलेंगे। यानी पारिवारिक जीवन की उन्नति दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में कोई नए कार्यक्रम के आयोजन होने की संभावना भी शुक्रदेव की अनुकूलता की वजह से आने वाले इस पूरे हफ्ते में दिखाई दे रही है। इस समयावधि में बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन फील्ड आपके लिए कैसा परिणाम देने वाला है। दोस्तों, वर्तमान समय में राहु देव का संबंध लगातार कुंडली के 5वें भाव में बना हुआ है और आपके 5वें भाव में मंगल देव की मौजूदगी केतु के साथ लगातार बनी हुई है। ऐसे में जो विद्यार्थी प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा भटकाव देखने के लिए मिलेगा। मन आपका बार बार पढ़ाई से भटक सकता है। मन में लगातार चिड़चिड़ापन या इस समयावधि में किसी भी कार्य में फोकस की कमी, खास तौर से पढ़ाई में फोकस की कमी आपको जरूर मिल सकती है। लेकिन बृहस्पति देव का संबंध आपके 9वें भाव से लगातार बना हुआ रहने वाला है, तो जो मेष राशि वाले जातक
उच्च शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों के लिए आने वाले समय में सफलता की जो संभावना है वो ज़्यादा शुभ बनी हुई रहने वाली है। अगर आप इस समयावधि में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में जुड़कर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होने की संभावना दिखाई देने वाली है। इस समयावधि में बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन में क्या परिणाम मिलेगा। कुंडली के 5वें घर से रिश्तों में प्रेम संबंध के बारे में विचार किया जाता है। आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव केंद्र में चौथे भाव में विराजित हैं। सामान्यतः कुंडली के चौथे भाव में सूर्य को बेहतर परिणाम देने के लिए नहीं जाना जाता, क्योंकि आपके जल तत्वीय राशि में सूर्य मौजूद हैं। ऐसे में मेष राशि वाले जो जातक इस समयावधि में रिश्तों में जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों को भावनात्मकता यानी भावनाओं में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने के लिए मिलेगी। मंगल केतु का पंचम घर में संयोग बना हुआ है, तो प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के अंदर मानसिक स्थिरता की कमी रहने वाली है और इस समयावधि में लड़ाई झगड़े की स्थितियां भी आपके जीवन में निर्मित हो सकती है। अतः इस पूरे हफ्ते की समयावधि में रिलेशनशिप में जुड़े हुए जातकों के लिए सावधानी पूर्वक समय चलने की सलाह दे रहा है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। 21 से लेकर 26 तारीख के बीच में वैवाहिक भाव के स्वामी स्वराशिस्थ होकर आपके द्वितीय भाव में अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता बेहतर जाने की उम्मीद रहेगी। अगर आप इस समयावधि में वैवाहिक संबंधों में जुड़ाव रखते हैं तो लंबे समय से अगर आपको किसी भी प्रकार के तनाव या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वैवाहिक जीवन के मामले में आपको मजबूती और स्थिरता इस समयावधि में मिलने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में शनिदेव का संबंध 12वें भाव से बना हुआ है और राहु देव की 7वीं दृष्टि वैवाहिक भाव में पड़ रही है। अतः वर्तमान में जिन जातकों के ऊपर शनि और राहु की महादशा चल रही है, उन जातकों को वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण में सावधानी बरतने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। आपके जीवन में छोटे मोटे वैचारिक मतभेद होने का योग भी रहेगा। इस समयावधि में बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के नजरिए से आपको कैसा परिणाम मिलेगा। राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो 21 से लेकर 27 के बीच में पंचम भाव में केतु के साथ प्रभावी हैं। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को शारीरिक समस्याएं तो ना के बराबर रहेगी, लेकिन वर्तमान में शनि देव का संबंध जो आपके 12वें भाव से बना हुआ रहेगा, इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों को बहुत सारे जातकों को अनिद्रा की समस्या हो सकती है। अगर आप इस समयावधि में गलत खान पान का सेवन करते हैं और अपनी दिनचर्या को यदि आप व्यवस्थित बनाकर नहीं चलते हैं तो फिर आपको सेहत के मामले में समस्या भी शनिदेव देने वाले हैं। 7.5 का प्रभाव रहने वाला है और शनि का संबंध आपके रोग भाव से बना हुआ रहेगा। यदि आप दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, यानी यदि आप प्राणायाम व्यायाम करते हैं, रोजाना कसरत करते हैं, ये सभी आदतें आपको जीवन में लाभ देने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कोई भी कठिन परिस्थितियां या जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, इसके बावजूद भी अपने मन में स्ट्रेस यानी किसी भी प्रकार का छोटा मोटा तनाव भी लेने से बचना चाहिए। अपनी एनर्जी यानी अपनी ऊर्जा शक्ति को सही कार्यों में लगाएं और अपने मन को एकाग्रता की ओर बढ़ाने के लिए लगातार मेडिटेशन करना, निरंतर पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना और मेष राशि वाले जातकों निराशा और नेगेटिविटी मन में आने पर आप इस समयावधि में लगातार अच्छी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, महापुरुषों को पढ़ सकते हैं। इससे आपके अंदर शुभता विशेष रूप से मन में रहेगी। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको धार्मिक उपाय क्या करना चाहिए। धार्मिक उपाय बताने से पहले 2 सावधानियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। भावना के वशीभूत होकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचें। दूसरी सावधानी, अपने जीवन में हर कार्य को समय पर करना है। जो मेष राशि वाले जातक प्रमाद और आलस्य के वशीभूत होकर चलने का प्रयास करेंगे, उनके जीवन में हाथ में आए हुए अवसर भी निकल सकते हैं। अतः अपने जीवन में अवसरों को पूरी तरह से सतर्क होकर, एक्टिव होकर पकड़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए।
धार्मिक मामलों में प्रत्येक शनिवार को यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। शनि जन्य मंत्रों का जप करना यानी ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में यदि आप रोजाना हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।